दोस्तों, क्या कोई किताब वक्त की हुदूद से निकलकर हमें मुस्तकबिल की खबर दे सकती है जो कि बज़ाहिर नामुमकिन लगती हो? हम इंसान हमेशा से मुस्तकबिल के बारे में जानने में दिलचस्पी रखते रहे, है ना? आज की इस वीडियो में हम कुरान के कुछ ऐसे मौजज़ात के बारे में बात करेंगे जो सदियों पहले मुस्तकबिल की खबर दे चुके और हैरानकुन तौर पर सच साबित हुए। कुरान ने ऐसे वक्तों में आने वाले वाकयात की प्रेडिक्शंस की थी जिनका तसव्वुर करना भी मुश्किल था, और ये वाकयात हम सबको हैरान कर देंगे। अगर आप भी तारीख के इन अहम वाकयात में कुरान के मौजज़ात के बारे में सुनने के लिए तैयार हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये साल है 603 ईस्वी का। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 32 साल है और अभी तक आपको नबूवत नहीं मिली थी। उस वक्त दो बड़ी सुपर पावर्स आपस में जंग में मसरूफ थी। सासानी सल्तनत ने बाज़ंतीनियों के खिलाफ जंग छेड़ दी और बड़ी फतूहात हासिल की। इस जंग के नतीजे में बाज़ंतीनी सल्तनत को अपने दौर के सबसे बड़ी शिकस्तों का सामना करना पड़ा। इन्होंने कई इलाके खो दिए जिनमें आज का आर्मीनिया, शाम, इराक, मिस्र और अनातोलिया शामिल है, और आखिर में सासानी फौज ने इस्तांबुल पर कब्जा हासिल करने की भी तैयारी की। इसके बाद सन 616 ईस्वी में इन जंगों की खबरें मक्का में फैलने लगी और इस दौरान मक्का के बुत परस्तों ने इस पर खुशी मनाई। लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह थी जिसने इन्हें इतना ज्यादा खुश कर दिया? देखें, असल बात ये थी कि बाज़ंतीनी ईसाई थे जो कि एक इब्राहिमी मजहब के मानने वाले थे, इसीलिए मुसलमानों और इनके अकीदे में काफी हद तक सिमिलैरिटीज पाई जाती थी। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम सासानी सल्तनत को देखें तो वो जरतशी थे जो कि मक्का के बुत परस्तों के ज्यादा करीब समझे जाते थे। मुशरिकीन मक्का सासानियों से मुशाबिहत की वजह से इनसे खुद को मुंसलिक महसूस करते थे और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजलील करने की कोशिश करते थे। वो कहते थे कि जिस तरह सासानियों ने अहले किताब यानी ईसाइयों को शिकस्त दी, इस तरह हम तुम्हें भी शिकस्त देंगे। दूसरे अल्फाज में वो इन वाकयात से खुश थे, हंस रहे थे और मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन इन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। आखिरकार सूरह रूम की पहली 5 आयात नाजिल हुई जो कि ऐसी प्रेडिक्शंस लेकर आई जिसने इनकी हंसी को हैरत और सदमे में बदल दिया। कुरान कहता है कि रोमियों को करीब की जमीन में शिकस्त हुई है, लेकिन इस शिकस्त के बाद वो 3 से 9 साल के अंदर फतह हासिल करेंगे। फतह से पहले और बाद का सारा मामला अल्लाह के हाथ में है, और इस दिन मोमिनीन अल्लाह की दी हुई फतेह पर खुश होंगे। अल्लाह जिसको चाहता है फतह देता है क्योंकि वो सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। अब जरा इमेजिन करें कि आप उस दौर में मौजूद हैं और देख रहे हैं कि सासानी सल्तनत मुसलसल पिछले 10 सालों से बाज़ंतीनियों को शिकस्त दे रही है। सासानियों ने आर्मीनिया, शाम, इराक, मिस्र और अनातोलिया फतह कर लिया है और बाज़ंतीनी सल्तनत को बड़े नुकसान का सामना है। आपके लिए ये सोचना भी मुश्किल होगा कि बाज़ंतीनी इतने कम वक्त में दोबारा फतह हासिल करेंगे। लेकिन कुरान की इस आयत ने साफ तौर पर बता दिया कि अभी तो सासानी फतह हासिल कर रहे हैं, लेकिन एक खास वक्त में बाज़ंतीनी जीत जाएंगे। ये बहुत अजीब बात थी क्योंकि हर कोई यही सोच रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है जबकि मुसलसल बाज़ंतीनियों को शिकस्त हो रही है। इस दौरान हरकुलिस जो कि बाज़ंतीनी सल्तनत की अफ्रीका का गवर्नर था, एक बगावत के जरिए तख्त पर काबिज होता है। वो इक़्तिदार में आते ही सासानी बादशाह को जंग बंदी के खतूत भेजता है, इनसे दरखास्त करता है। लेकिन चूंकि सासानी मुसलसल जीत रहे थे और इन्होंने हरकुलिस की पेशकश कबूल नहीं की, जब हरकुलिस की कोशिशें नाकाम हो गई तो वो सोना लेकर अफ्रीका भागने लगा, लेकिन इसे पकड़ लिया गया। अब क्या होगा? क्या हालात बदल जाएंगे? याद रखिए कि कुरान की आयत में अरबी लफ्ज बिज़अ सिनीन आया है, जिसका मतलब है 3 से 9 सालों के अंदर। आयत के नाजिल होने के बाद भी बाज़ंतीनियों को मुसलसल शिकस्त हो रही थी और मक्का के मुशरिकीन को इस बात पर पूरा यकीन था कि ये प्रेडिक्शन कभी सच हो ही नहीं सकती। लेकिन वो एक चीज नहीं जानते थे कि अल्लाह जब कुछ चाहता है तो वो होकर रहता है। इस्लाम में भी यही निज़ाम है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसके पास कितनी ताकत है, और यही वजह थी कि सहाबा कराम को अल्लाह ताला पर पूरा भरोसा था। कुछ साल बगैर किसी तब्दीली के गुजर जाते हैं, लेकिन फिर 622 ईस्वी में हरकुलिस अपनी मुहिम शुरू करता है। इसकी पुरानी हालत बिल्कुल बदल चुकी थी और ऐसा लग रहा था जैसे हरकुलिस की जगह कोई नया आदमी सामने आ गया हो। क्या अल्लाह ने वादा नहीं किया था? बिल्कुल, अल्लाह ने वादा किया था और वो वादा पूरा भी हो रहा था। यही वजह है कि जिसने हरकुलिस को इतना तब्दील कर दिया। क्या आप सोच सकते हैं कि वो किस तरह के हालात थे? खुद शहनशाह हरकुलिस को भी इस बात पर यकीन नहीं था कि इसकी सल्तनत बच पाएगी, और ऐसे हालात में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी प्रेडिक्शंस करते हैं और अपना पैगाम और अपना मिशन खतरे में डाल देते हैं। जरा सोचे कि अगर इनकी कही हुई बात सच न होती तो इनका पूरा मिशन खत्म हो जाता। वो अगर चाहते तो इस तरह के दावों से दूर रह सकते थे। अगर वो वाकई में अल्लाह की वही हासिल न कर रहे होते, अगर अल्लाह ताला ने इन्हें इस बात की खबर न दी होती, तो वो इतना बड़ा खतरा क्यों लेते जिससे सब कुछ खत्म हो जाता? खैर,
इसके बाद क्या होता है कि तैयारियां मुकम्मल होने के बाद बाज़ंतीनी फौज निकलती है और आगे बढ़ने लगती है। वो इतने कामयाब हो जाते हैं कि अपने खोए हुए इलाके वापस हासिल कर लेते हैं और अपनी शिकस्त को फतेह में बदल लेते हैं। अब यहाँ पर जरा पॉज लेते हैं और गौर करते हैं कि उस वक्त मुसलमानों और मुशरिकीन मक्का के दरमियान क्या हालात थे। मुसलमान मदीना हिजरत कर चुके थे क्योंकि मक्का में इन्हें अपने मजहब पर अमल करने की इजाजत नहीं थी और वहाँ इन पर जुल्म सितम होता था। इसके बाद 624 ईस्वी में जंग बदर हुई। अगर आपको याद हो तो कुरान की आयत में मैंने पहले जिक्र किया था, और उस दिन मोमिनीन अल्लाह की दी हुई फतेह पर खुश होंगे, यानी जब बाज़ंतीनी जीतेंगे तो मोमिनीन भी खुश होंगे। अब यहाँ पर जरा दिमाग लगाए कि बाज़ंतीनियों की फतेह पर मोमिनीन क्यों खुश होंगे। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि इसके अलावा भी एक और वाकया होना था। वो दूसरा वाकया मुसलमानों की फतेह थी जो कि इन्होंने जंग बदर में हासिल की। मुसलमान तादाद और हथियारों में कमी के बावजूद जंग बदर में फतेह याब हुए। ये साल है 624 का और ये आयत 616 में नाजिल हुई। यानी कि ये दोनों प्रेडिक्शंस इसी 3 से 9 सालों के अरसे के दरमियान पूरी हुई जिसका इन आयत में जिक्र किया गया। इसलिए मुसलमान न सिर्फ बदर की फतेह पर खुश थे बल्कि वो कुरान में दी गई रोमियो की फतेह को भी पूरा होते देख रहे थे। क्या आप जानते हैं कि इस कामयाबी के पीछे एक और दिलचस्प बात क्या है? बाज़ंतीनी मौर्रिख थियोफन्स कहते हैं कि जब ये वाक़यात हो रहे थे बाज़ंतीनी फौज में कोई तजुर्बेकार सिपाही नहीं था। इसी तरह एक दूसरे मौर्रिख सुज़न वाइस बावर की रिपोर्ट के मुताबिक बाज़ंतीनी फौज गैर तरबियत याफ्ता, सुस्त और बगैर किसी फौजी साजो सामान और जंगी तजुर्बे की थी। तो ये बात साफ जाहिर करती है कि अल्लाह जिसे चाहता है फतह देता है और ये सब भी अल्लाह की मर्जी से हुआ। कुरान ने ऐसी प्रेडिक्शंस की जो कि नामुमकिन लगती थी और इस मौजज़े के जरिए अपनी सच्चाई को साबित किया जिसने सबको हैरान कर दिया। चलिए अब हम कुरान के एक दूसरे मौजज़े की बात करते हैं। देखें, बरसों बाद एक और नबूवी मौजज़ा ज़ाहिर होता है, लेकिन इस इवेंट को अच्छे से समझने के लिए हमें मदीना की तरफ जाना होगा। मदीना की तरफ हिजरत के बाद मुसलमानों ने 3 जंगें लड़ी, बदर, उहुद और अहज़ाब। हम हिजरत के 6ठे साल में हैं और हालात बहुत कशीदा है। एक रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा जो कि इस्लामी तारीख को बदलने वाला था। इस ख्वाब में वो अपने सहाबा के साथ खाना काबा की जियारत कर रहे थे। लेकिन यह ख्वाब इतनी अहमियत क्यों रखता था? वो इसलिए क्योंकि अंबिया कराम के ख्वाब वही के तौर पर माने जाते हैं, और जब ये ख्वाब देख लिया गया तो इसका मतलब था कि इसे भी पूरा होना था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ख्वाब से बेदार हुए तो अपने सहाबा को ख्वाब सुनाया, जिस पर वो बहुत खुश हुए क्योंकि वो एक तवील अरसे से काबा से दूर थे। लेकिन चूंकि मुशरिकीन मक्का काबा पर काबिज थे तो इसका मतलब था कि वहाँ पर बाहिफाजत पहुँचना भी मुश्किल था। लेकिन चूंकि ख्वाब देखा गया था इसलिए इन्हें अब वहाँ जाना था। तैयारियां शुरू हो गई, लेकिन मक्का के लोग इन्हें हमलावर न समझे, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम ने फैसला किया कि वो अपने साथ हथियार नहीं लेकर जाएंगे। लंबे सफर के बाद आखिरकार वो मक्का के करीब हुदैबिया नामी इलाके में पहुंचे और वहां पड़ाव डाला। जब मक्का वालों को मुसलमानों की आमद का पता चला तो इन्होंने मुज़ाकरात के लिए अपना एक सफीर भेज दिया। तवील बहस के बाद दोनों फरीकों ने अफरा तफरी और जंग से बचने के लिए एक मुआहदे पर दस्तखत करने का फैसला किया। मक्का की तरफ से सुहैल बिन अमर मुज़ाकरात के लिए आगे बढ़े जो कि उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे। जब मुआहदे की शराइत पर बातचीत शुरू हुई तो कुछ इख्तिलाफात सामने आए। मिसाल के तौर पर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा गया तो सुहैल ने रसूलुल्लाह का लक़ब मानने से इनकार कर दिया और कहा कि सिर्फ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखा जाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुआहदा लिख रहे थे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से कहा कि जैसा सुहैल कहता है वैसा लिख दो। लेकिन अली ने जवाब दिया कि वो अल्लाह के रसूल के लक़ब नहीं मिटा सकते। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे बताओ कहाँ लिखा है, मैं इसे खुद मिटा देता हूँ। लेकिन यह वाहिद मसला नहीं था। मुआहदे की शराइत भी ज्यादातर मुसलमानों के खिलाफ थी। मिसाल के तौर पर मुसलमानों को कहा गया कि वो इस साल उम्रा नहीं कर सकते बल्कि अगले साल आएंगे, यानी कि वो मक्का में दाखिल हुए बगैर वापस जाएंगे, 1 साल इंतजार करेंगे और जब वो दोबारा मक्का के लिए आएंगे तो वो सिर्फ मक्का में 3 दिन क़याम करेंगे। इसके अलावा एक और शर्त यह भी थी कि अगर कोई मक्का से मुसलमान होकर मदीना भागता है तो मुसलमानों को इसे वापस करना होगा। लेकिन अगर कोई मदीना से इस्लाम को छोड़कर मक्का वापस चला जाता है तो मक्का वाले उसे वापस नहीं करेंगे। ये शराइत मुसलमानों के लिए बहुत मुश्किल थी, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें कबूल किया ताकि किसी बड़ी लड़ाई और आफत से बचा जा सके। जरा तसव्वुर करें कि उस वक्त सहाबाए कराम के दिलों पर क्या गुजर रही होगी, क्योंकि एक ऐसा लम्हा था कि जैसे मुसलमानों को बगैर लड़े शिकस्त हो गई हो। सहाबा के जहनों में सवालात उठ रहे थे कि अब क्या होगा, हमने ये सख्त शराइत क्यों कबूल की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा था तो फिर हम काबा में क्यों नहीं दाखिल हो सकते, क्या वादा पूरा नहीं होगा। जब सभी लोग परेशानी और फिक्र की आलम में मदीना वापस जा रहे थे
तो अल्लाह ताला ने एक पूरी सूरत नाजिल फरमाई। इस सूरत ने इनके तमाम शुकूक दूर कर दिए और इनके जहनों में उठने वाले तमाम सवालों का जवाब दे दिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक अल्लाह अपने रसूल के ख्वाब को सच करके दिखाएंगे। इंशाअल्लाह तुम ज़रूर मस्जिद अल हराम में सलामती के साथ दाखिल होगे। कुछ के सर मंडवाए हुए और कुछ के बाल कटे हुए होंगे, और अल्लाह जानता है जो तुम नहीं जानते, इसलिए इसने तुम्हें पहले फतह दी। इस आयत में मुस्तकबिल के 2 मौजज़ात का जिक्र है। ज़रा सोचे कि उस वक्त मुसलमानों की हालत ऐसी थी कि इन्हें शिकस्त हुई दिखाई दे रही थी। मुआहदे के मुताबिक अगर मुसलमान उम्रे के लिए भी आते तो इनके लिए ये मुमकिन नहीं लग रहा था कि वो बगैर किसी खौफ के उम्र अदा कर सकेंगे। मक्का के मुशरिकीन इन्हें नुकसान पहुंचाने या कोई साजिश करने की कोशिश भी कर सकते थे। इस सूरत हाल में कोई भी यकीन नहीं कर सकता था कि ये बात कैसे मुमकिन होगी। या तो बहुत सारे लोग इस्लाम कबूल कर लें या फिर मक्का शहर मुसलमानों के कब्जे में आ जाए। ज्यादा दूर नहीं, बस सिर्फ 2 सालों में ये दोनों चीजें वाक़ई हुई और मुसलमानों ने मक्का बगैर किसी जंग के फतह कर लिया। वो शहर जहाँ पहले मुसलमानों के लिए जाना भी मुश्किल था, अब वो इनके कब्जे में आ गया। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब पूरा हुआ और मुसलमानों ने बगैर किसी खौफ के उम्र अदा किया। अगर हम आयत पर गौर करें तो इसके आखिर में लिखा था कि वो जानता था जो तुम नहीं जानते, इसलिए इसने तुम्हें पहले फतह दी। अब इसका मतलब क्या हुआ? क्या फतेह मक्का से पहले भी मुसलमानों ने कुछ फतह किया था? इस आयत में तो वाज़े तौर पर फतेह मक्का की प्रेडिक्शन की थी, लेकिन हुदैबिया का मुआहिदा खुद भी एक बड़ी फतेह थी। देखें, मुआहिदे के बाद तो पहले सब कुछ बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ हालात बदलते गए। अमन मुआहिदा होने की वजह से अब मक्का और मदीना के लोग एक दूसरे को दुश्मन नहीं समझते थे, बल्कि करीब आ गए। मुशरिकीन मक्का ने इस्लाम और कुरान को नफरत के बजाय इंसाफ की नज़र से देखना शुरू किया, और करते करते ये लोग इस नतीजे पर पहुंचे कि यही दीन बरहक है। इस तरह एक एक करके लोग मुसलमान होने लगे। मुर्रिखीन ने तो यहाँ तक भी लिखा है कि हुदैबिया के बाद मुसलमानों की तादाद इतनी तेजी से बढ़ी जो कि पहले कभी नहीं बढ़ी थी। यानी कि हुदैबिया और फतेह मक्का के दरमियान 2 सालों में इतने ज्यादा लोग मुसलमान हुए जितना कि पिछले 20 सालों में नहीं हुए थे। चुनांचे फतेह मक्का से पहले ही मुसलमानों की फतेह की राह हमवार हो गई। अल्लाह ताला ने अनएक्सपेक्टेड हालात में अनएक्सपेक्टेड वाकयात बयान करके सबको हैरान कर दिया कि आगे मुस्तकबिल में क्या होने वाला है। कुरान ने यह साबित किया कि ये किताब वक्त से बाहर है और इसका मुसन्निफ वक्त का मालिक है जो कि कायनात और इसकी हर चीज पर कादिर है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।